आप सभी छात्र छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम सभी छात्र छात्राओं को क्लास 12 का स्टडी नोट तैयार करवाने में मदद करेंगे। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। सबसे पहले आप लोग अपने सिलेबस को समझ लीजिए कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। क्लास 11th में आपने 6 यूनिट का स्टडी किया था। बाकी जो शेष यूनिट हैं 5 यूनिट, उसका स्टडी आपको क्लास 12 में करना है। देखिए, फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट इट इंक्लूडेड 4 चैप्टर, यानी इकाई एक में 4 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में आप सभी लोगों को जीवों के जनन के बारे में जानना है, रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है कि जीवों में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का कैसे होता है। एनसीईआरटी के अनुसार रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के बताए गए हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। लेकिन कुछ बुक के अंदर जो है इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर में है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में आपको पुष्पी पौधों के बारे में जानना है कि जो पुष्पी पौधे होते हैं, पुष्पी पौधों का मतलब है कि ऐसे प्लांट जो फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं, उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है। यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर है मानव जनन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि जो मानव है उस मानव में रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। तो मानव में रिप्रोडक्शन तो लैंगिक होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। और फोर्थ चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हमें कैसे स्वस्थ रहना है, किन किन बीमारियों से बचना है, कौन कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, इस सब के बारे में जानना है। यूनिट सेकंड में आपको जानना है आनुवांशिकी तथा विकास, यानी कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए तो इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 6 चैप्टर है वंशागत के आणविक आधार, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और 7th है इवोल्यूशन, यानी कि विकास। वंशागत में आपको मेंडल के नियम्स को पढ़ना है, जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और विविधता के सिद्धांत, यानी विविधताएं जो होती हैं वो कैसे होती हैं, किस प्रकार से होती है, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। वंशागत के आणविक आधार, यानी कि इसमें आपको डीएनए आरएनए की स्टडी करना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, उसकी डिस्कवरी के बारे में जानना है, उसके हिस्ट्री के बारे में जानना है, और उसके यूजेस के बारे में जानना है कि डीएनए और आरएनए का क्या महत्व है, क्या यूज है। इवोल्यूशन में आपको वर्जिन ऑफ लाइफ के बारे में जानना है कि इस पृथ्वी पर जीवों की जो उत्पत्ति है वो कैसे कितने चरणों में हुई है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे लामार्कवाद है, डार्विनवाद है, उत्परिवर्तनवाद है, तो इन सब के बारे में आपको जानना है। थर्ड यूनिट है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, यानी जीव विज्ञान का मानव के दैनिक जीवन में, मानव के क्रियाकलाप में जो जीव विज्ञान का महत्व है वो क्या है।
इससे कैसे मानव को लाभ होता है। इसमें जो चैप्टर हैं वो 3 हैं और टोटल 8वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि मानव कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और कौन कौन से ऐसे रोग हैं, वायरल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, फंगल डिजीज़ हैं, प्रोटोजोनल डिजीज़ हैं जो हमारे शरीर पर इन्फेक्शन करते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, रोगों से कैसे बचा जाए, हम कैसे स्वस्थ रहें, इसके बारे में जानना है। खाद्य उत्पादन में सुधार की कार्यनीति, खाद्य फूड प्रोडक्शन में कैसे सुधार किया जाए उसके बारे में स्टडी करना है। और लास्ट है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए कैसे कल्याणकारी हैं, कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानना है। 4th चैप्टर है जो वेरी इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। इसमें आपको 2 चैप्टर स्टडी करना है, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, सिद्धांत व प्रक्रम, यानी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो हमारे जीवन में उपयोग है वो क्या है। लास्ट यूनिट है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यानी कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपको 4th चैप्टर पढ़ने हैं, जीव और समष्टियाँ, जीवों के बारे में जानना है, समष्टियों के बारे में आपको स्टडी करना है। इकोसिस्टम है अगला चैप्टर, यानी कि पारितंत्र, इकोसिस्टम क्या है, उसका महत्व क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आपको स्टडी करना है। अगला चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जैव विविधता को कैसे बचाया जाए, कैसे उसे सुरक्षित किया जाए, इसके बारे में आपको जानना है। और लास्ट है पर्यावरण के मुद्दे, यानी जो पर्यावरण है, तो पर्यावरण में प्रदूषण है, उसके क्या क्या मुद्दे हैं, कैसे प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, कौन कौन से ऐसे प्रदूषक हैं जो हमारे पर्यावरण में फैलकर प्रदूषण कर रहे हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो ये टोटल आपको जो है 16 यानी कि 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इन सभी को इंक्लूड किया गया है 5 यूनिट में। तो फर्स्ट यूनिट आपको हम अभी ऑनलाइन का जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट चैप्टर का नोट्स तैयार करवाएंगे और उसका वीडियो अपलोड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीवों के अंदर रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार का और किस तरह से होता है। प्यारे बच्चों, पहले आप समझिए कि जो जीव हैं उनके अंदर एक निश्चित समय पर रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं होती हैं और इस रिप्रोडक्शन के द्वारा वह अपने समान अपनी जाति का नया जीव उत्पन्न करते हैं। इस तरह से जीवों की जो जीवन चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। तो जीवों में जनन का जो वीडियो है वो आपको अगले टर्न पे अपलोड करेंगे। अभी आपको केवल सिलेबस के बारे में जानकारी देनी थी, तो सिलेबस आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।